दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। कपड़े से किसी को छोटा या बड़ा आंकना बहुत ही गलत बात है। आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी अजय रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासन बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी अजय ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी अजय ने अपने लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वो भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर उसने एक गलती कर दी। वह गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखा व्यापारी को गुस्सा आ गया और वह सेवक को धुतकार के वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने का प्रण लेता है कि मैं इसको एक न एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी अजय की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। ये सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी अजय को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लेता है और बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद नहीं पूरी होने के कारण कुछ भी गड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। आपको एक चीज और बता दें, ये शक की बीमारी इंसान को खोखला बना देती है। ये इंसान के आगे बढ़ने का एक बैरियर है, एक ब्रेकर है। इंसान को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक देती है। उसको अपने जो सफलता है, जो उसका लक्ष्य है, उसके केंद्र को फोकस करने से रोक देती है। आप वहां तक देख ही नहीं पाएंगे अगर आपके मन में शक नामक कोई बीमारी पैदा है तो। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसी दिन से राजा व्यापारी अजय के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार को कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी महल में आता है तो उसे संतरियां रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी अजय बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहां पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना इनसे। ये सुनते ही व्यापारी अजय को सारा माजरा समझ में आ गया। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी अजय सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है। अब आगे से ऐसा जीवन में कभी नहीं करेगा। सेवक बहुत खुश हो जाता है और व्यापारी अजय से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है।
हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह घुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा फिर से क्रोधित हो गया और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! अगर तुम मेरे कक्ष के सेवक न होते तो तुम्हारी नौकरी निकाल देता, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने व्यापार में व्यापारी अजय को दंड दिया, उससे बड़ी गलती हो गई है। अगले ही दिन राजा व्यापारी को महल में बुलाता है और उसकी खोई प्रतिष्ठा उसे वापस दिला देता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। मिलेंगे एक नए चैनल में एक नई रोचक वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।